चक्कर में जो बीज है वो नहीं निकलते हैं। 1 2 4 निकल आते हैं, कई बार पूरे बीज खराब होते हैं तो एक भी नहीं निकलते हैं। तो कभी मन में ये मत लाइए कि नहीं निकले हैं तो कोई विपदा आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, या घर पे कोई कलह कलेश होने वाला है। मन में ऐसा मत लाइए, क्योंकि देखिए जब नवरात्रि का हम व्रत रखते हैं, जब हम पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, माता की आराधना करते हैं, तो वो जो दिन होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। माता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगी, और कोई इशारे जो हैं, कोई भी संकेत जो है वो नहीं होते हैं, बस हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को आपको सुधारना चाहिए। कभी भी मन में ये संशय मत लाइए कि कुछ अनहोनी जो है वो होने वाली है। अनहोनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इस बात को आप लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, यदि हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बुरा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो जवारे हैं वो यदि चूहा काट के ले जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कई बार जब हम घर में रह रहे होते हैं और हम जवारे इत्यादि बोते हैं तो चूहे जो हैं वो घर में रहते ही हैं। अगर आप जवारे भी नहीं बोते हैं, आप ऐसी नॉर्मली रोज़ पूजा करते, तब आप देखिए आपका भोग प्रसाद, भगवान जी के कपड़े, घर का कोई भी सामान, हर चीज़ तो काटते ही रहते हैं। और जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, जवारे इत्यादि बोते हैं, तो उनको तो खाने की अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जो जवारे हैं वो बो दिए तो उसको प्रॉपर मिट्टी मिल रही है, चूहे को खाने के लिए जवारे मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो तो जवारे खाएंगे और उनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है, और जो एक तरीके से मिट्टी होती है वो ठंडी रहती है, उसमें रहते हैं, खूब खाते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से आप मैं बोलूँ कि आपको इसको भी पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, एकदम से पॉजिटिव लेना चाहिए इसको भी। जैसे मान लीजिए कि जो मूसक हैं या जो चूहे हैं वो गणपति भगवान के वाहन हैं, और भगवान स्वरूप उनको समझिए कि भगवान जो है वो आपके यहाँ जो जवारे हैं वो खा रहे हैं, जो मूसक हैं वो जवारे खा रहे हैं। तो इसको इस प्रकार से लीजिए, जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो चूहे भी खा जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी मतभेद, मन में संशय या मन में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें, ये सब मत सोचिए, ठीक है। और मैं आप ही सबके प्रश्न जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा सुन के परेशान हो गई। दीदी इसका क्या संकेत, दीदी इसका क्या संकेत, इतना मतलब मैं आप सबको कैसे समझाऊं, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रही हूँ। अब चलिए, ये प्रश्न जो है वो आपके कंप्लीट हुए। अब एक प्रश्न आया है कि पीले जवारे या हरे जवारे या सफ़ेद जवारे कौन ज़्यादा शुभ होते हैं। तो देखिए, जो हरे जवारे होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से शुभ होते हैं, फिर इससे ज़्यादा शुभ होते हैं सफ़ेद जवारे, और ऊपर थोड़े से पीले, फिर हरे और फिर सफ़ेद, इस प्रकार के जवारे होते हैं तो और अति उत्तम हैं, अति शुभ हैं, ठीक है। और एक तरीके से जो पीले, सिर्फ